देखो फिर स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ में सबसे पहली चीज जो आती है पढ़ने लायक वो है मोमेंटम। मोमेंटम का सिंबल होता है ये क्या होता है? मोमेंटम का सिंबल होता है। जैसे एस जो होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है इंस्टेड ऑफ स्पीड, वैसी मोमेंटम जो है वो इससे रिप्रेजेंट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम है या नहीं है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो दो क्वांटिटी होती है उन पे डिपेंड करेगा। पहली क्वांटिटी है मास, दूसरी क्वांटिटी है वेलोसिटी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मास और वेलोसिटी है तो उसमें मोमेंटम है, अदरवाइज उसमें मोमेंटम नहीं है। सो इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास एंड वेलोसिटी देन इट इज हैविंग मोमेंटम। क्लियर है? मतलब मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है? मास और इसके वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं पूरा फॉर्मूला लिखूं तो मोमेंटम इक्वल्स टू mv। भाई सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल और रेडी करता हूं। क्रिकेटर होता है, बॉल आई, उसने मारा, बॉल के पास कुछ मास होता है, उसका कुछ अपना वेट होता है, ठीक है। और जब उसने मारा है तो बॉल के पास एक तो वेलोसिटी है और दूसरा उसके पास मास है। तो उसके पास मास भी और वेलोसिटी भी है, इसका मतलब उसके पास मोमेंटम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डायरेक्टली यही हुआ कि उसके पास मोमेंटम है। क्लियर है इतना? अगर सपोज करो मैं मार्कर ऐसे उछालूं तो बताओ इस मार्कर के पास अपना कुछ मास है, चाहे थोड़ा है चाहे कम है, उससे मैटर नहीं करता, मास तो है ना यार। क्लियर है? और ये इधर उधर जा रहा है तो इसका वेलोसिटी भी है, क्योंकि ऊपर भी फेंक रहा हूं और नीचे भी आ रहा है, राइट? तो जब इसके पास वेलोसिटी भी है और मास भी है, उस मोमेंट पे इसके पास मोमेंटम भी है। क्लियर इनफ? समझ आ गया? सपोज करो एक रुकी हुई गाड़ी है, क्या उसके पास मोमेंटम है? नहीं। बताइए आन्वी, क्यों नहीं है? चल लिखो मत, पहले सुन लो। क्या मास नहीं है? खड़ी गाड़ी है, गाड़ी जब खड़ी हो या रुकी, मास तो हो गई होगा, वेलोसिटी नहीं है। मेन बात है यहाँ वेलोसिटी नहीं है। क्लियर है इतना? वो जो रुकी हुई गाड़ी है वो रुकी हुई है, मतलब उसके पास उस पॉइंट पे कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई स्पीड नहीं है, राइट? वो बस एक खाली रुकी हुई है, तो उस मोमेंट पे उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। सपोज करो मैं ऐसे रुक जाऊं, बस मैं खड़ा ही तो हूं, क्या मैं चल रहा हूं? क्या मेरे पास कोई वेलोसिटी है? नहीं है। क्या मेरे पास अभी कोई मोमेंटम है? नहीं। अभी कोई मोमेंटम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं खड़ा हुआ हूं, मैं चल नहीं रहा, मेरी वेलोसिटी जीरो है। क्योंकि भाई देखो, जीरो इंटू कुछ भी करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा। तो मेरे पास अभी कोई मोमेंटम नहीं है। अब मैंने चलना स्टार्ट कर दिया, अब मेरे पास वेलोसिटी आ गई, तो मेरे पास मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो मेरे पास मोमेंटम होगा नहीं होगा? भाई मेरे पास मोमेंटम भी होगा। क्लियर है इतना? समझ आ गया? ऐसा कोई जिसको नहीं आया बताइए। क्लियर है इतना? देखिए, द मोमेंटम इज आल्सो नोन एज लीनियर मोमेंटम। और दो टाइप के होते हैं वैसे मोमेंटम, थोड़ा सा बता रहा हूँ। एक होता है मोमेंटम लीनियर मोमेंटम, एक होता है मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम शायद तुम्हारी बुक में नाम तक ना हो, ठीक है? एंगुलर मोमेंटम 11th-12th में पढ़ाया जाता है, ठीक है? अभी जो हम पढ़ेंगे वो बस एक लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे। मास इक्वल्स टू mv, वेयर m स्टैंड्स फॉर द मास एंड v स्टैंड्स फॉर द वेलोसिटी, वेदर इट इज फाइनल और इनिशियल। क्लियर है इतना? बताइए बच्चे, इतना समझ आ गया? यहाँ तक कोई डाउट? एक क्वेश्चन लिखिए, पहले ये नोट कर लो एक बार आप लोग, पहले आप लोग ये नोट कर लो।
मुझे जल्दी नोट करिएगा थोड़ा। वेलोसिटी v, find the momentum of a cricket ball of weight 150 grams moving with a velocity 50 meter per second. Of weight 150 grams, 150 gram, and moving with a velocity 50 meter 50 meter per second. स्टार्ट करूं? देखिए बजे, अब इसका मोमेंटम फाइंड करना है। सबसे पहले स्टेप देखिए बजे, जो ग्राम में गिवन है उसको डिवाइड में 1000 करके केजी बना दिया। 0.15 क्लियर इनफ, 0.15 kg, P is equals to mv, so P is equals to m कितना हो गया 0.15 टाइम्स वेलोसिटी कितनी हो गई 50, 1.5 इंटू 5 कितना हो गया 7.5। इसकी यूनिट देखो बच्चे, मास का कितना आ गया केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट्स हो गई। समझ आ गया पूरा न्यूमेरिकल? बताइए केजी का होना। हाँ क्लियर है इतना? करिए नोट। जल्दी नोट करिए। आई होप ये फर्स्ट सेक्शन तो हो गया होगा। मुझे ये 0 है ना, पॉइंट इधर आ गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बोलूं भाई? देखिए पहले देख लो, बाद में लिख लिया। द चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली, तो कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट देखो। द चेंज इन मोमेंटम, वैसे ये पूरा मैथमेटिकली डिराइव करूंगा मैं यहाँ पे पूरी थ्योरी लिख रहे हूँ, ठीक है। द चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the strength of force, जो मोमेंटम में चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जो भी उस फोर्स की स्ट्रेंथ होगी। इसके मतलब क्या है, ये सब मैथमेटिकली प्रूव होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ, साथ साथ लिखते रहो या तो, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the rate of change of momentum of an object
is directly proportional to the external unbalanced force acting on it, या फिर unbalanced external force acting on it. देखिए बच्चे, अब रुक जाइए बच्चे, थोड़ा सा रुक जाओ भी। अब पहले पूरा एक्सप्रेशन समझ लो कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव कर रहा हूँ और ये डेरिवेशन हो कैसे रही है, स्टेप बाय स्टेप समझना, ठीक है। बच्चे फर्स्ट पॉइंट देखिए, द चेंज इन मोमेंटम, या फिर इसको लिख सकते चलो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये पकड़ लो। द चेंज इन मोमेंटम देखो पहले तो, ठीक है। पहले मोमेंटम, बॉल अभी इनिशियल पे है, इनिशियल पे चल रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और इस बॉल के पास कुछ ना कुछ मास तो हो गई, राइट। और ये बॉल अभी कंसीडर कर रहा हूं मैं ए पॉइंट पे है, यहां से चल के बॉल आ गई बी पॉइंट पे जो इसकी फाइनल डेस्टिनेशन है। अब यहाँ पे आ गई तो इस बॉल के पास कितना वेलोसिटी होगी, v, और मास तो m ही रहेगा, क्लियर है इतना। चेंज इन मोमेंटम, अच्छा वो भी छोड़ दो, आप ये बताओ P ऑफ A में मोमेंटम क्या होगा अगर मैं निकालूं, mu, बताओ क्लियर है इतना। अच्छा यहाँ पे मोमेंटम अगर मैं निकालूं mv, वेरी गुड, यहाँ पे क्या होगा mv। अच्छा चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, mu से mv, राइट, m पहले P ऑफ B माइनस P ऑफ A, mv माइनस mu। अच्छा कुछ कॉमन निकाल दो तो सेम हो भाई, m तो कॉमन ही रहेगा, ये समझ आ गया, क्लियर है। अब क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट आ गया, तो रेट जब आता है तो मैंने मोशन में भी बताया था, जब जब रेट आएगा फॉर्मूले में डिवाइड में t लगा देना। चाहे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन की बात करूं, या जहां भी रेट आएगा डिनोमिनेटर में t आएगा ही आएगा, समझ आ गया। अब देखो ये मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स। प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल का साइन लग गया, f, ये समझ आ गया। देखिए तो F इज इक्वल टू K, ये कोई भी कांस्टेंट है, m v माइनस u अपॉन में t, क्लियर है इतना, समझ आ गया। अच्छा यहां देखो यूजिंग 1 इन 2, इसे 2 ले लेना, 1 में लिख रहा हूं, यूजिंग 1 यानी v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। यहां से v माइनस u अपॉन में a अपॉन में t किसके बराबर है, a के बराबर है, इसे 1 ले लूं तो इसमें यूज कर लूं भाई। देखो v माइनस यू अपॉन में t क्या है, a, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है v माइनस यू अपॉन में t। तो इस पूरी क्वांटिटी, देखो मैं डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ, इस पूरी क्वांटिटी जो डॉटेड है उसकी जगह मैं a लिख सकता हूँ। तो f इज इक्वल टू, मुझे यहाँ देखिए f इज इक्वल टू m a हो गया। अगर मैं k 1 ले लिया, ये तो कांस्टेंट है यार, इसे 1 ले लो, यहाँ खत्म करो, तो m ये पूरी क्वांटिटी a हो गई। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 1 को 2 में, यहाँ पे बस यूजिंग 1 ले, क्लियर है इतना। तो ये बोला था हमारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कि F किसके प्रोपोर्शनल है, F इक्वल्स टू m टाइम्स a, मास टाइम्स एक्सीलरेशन जब मैं करूंगा तो इक्वल टू फोर्स हो जाएगा। और ये स्टार्ट कहां से हुआ था, मोमेंटम से, क्लियर है इतना। एक बार बोल दीजिए, ठीक है।
अब कुछ बात है फोर्स के बारे में। देखिए 1 यूनिट ऑफ फोर्स कब होगा, जब 1 kg ऑफ मास, मतलब when 1 kg of mass is accelerated by 1 meter per second, then 1 unit of force will be there. I repeat, भाई F की वैल्यू 1 कब हो सकती है, देखो F 1 कब होगा, 1 यूनिट ऑफ फोर्स जब 1 kg का मास 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक्सीलरेट हो रहा हो, क्लियर है, तब फोर्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ आ गया। फोर्स की यूनिट्स क्या है, न्यूटन और एन, कैपिटल एन, छोटा वाला मत बना देना यार, कैपिटल एन होती है। क्लियर है इतना। और देखो मास केजी मीटर पर सेकंड -2, ये भी लगा सकते हैं, ये दोनों लगा सकते हैं। क्लियर है इतना, समझ आ गया। हाँ देखिए बच्चे, द सेकंड लॉ, थोड़ी सी लाइन लिख लो, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन The second law of motion gives us a method to measure the force acting on an object, as a product of its mass and acceleration. The force acting on an object as the product of its mass and acceleration. As a product of mass and acceleration. Mass and acceleration. देखिए बच्चे, भाई अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो एक ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाले फॉर्मूले, ये चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी से भी डिनोट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलेज है, काफी ध्यान से हमेशा लर्न रखना। अब इसके बाद के जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना, वो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। अब आप ये देख रहे हो, जो मैंने आपको मोशन करवाते हुए बोला था, ये मोशन है, ये मोशन है, ये अपने आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में इन्वॉल्व होंगे। अब ये फॉर्मूला ग्रेविटेशन में भी इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फ्री फॉल है। फ्री फॉल में मैंने क्या कहा था, a किसके बराबर हो जाता है, g के बराबर हो जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, तो m का फॉर्मूला mg बन जाएगा। वो ग्रेविटी में करवाऊंगा। क्लियर है इतना। तो ये सारे चैप्टर्स जो है ना, वो इंटरकनेक्टेड है। एक चैप्टर बिगड़ा, अगले बिगड़ते हुए चले जाएंगे। एक चैप्टर अच्छे से समझ आ गया, अगले सारे अच्छे से समझ आएंगे। क्लियर है इतना। अब जल्दी से नोट करो और लर्न करो ये सारे फॉर्मूला।